सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हर एक विद्यार्थियों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य देख के जाइएगा। चाहे आप जूनियर के हों, चाहे आप प्राइमरी के हों, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और साथ में ये भी बताएँगे साथियों, ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, ओएमआर शीट कैसे भरेंगे साथियों, इसके बारे में बताएँगे। साथ में ये भी बताएँगे आपका पेपर जो है साथियों, आपके पेपर में कैसे पेपर चेंज हुआ है साथियों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे थोड़ी सी पॉइंट यहाँ जान लेते हैं साथियों। सबसे बड़ी बात यहाँ साथियों है कि अगर आप प्राइमरी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके पास जो कि 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में जो कि एक पेपर आप सभी को पता है होता है साथियों, लेकिन आपको पेपर 2 मिलेंगे। आपको पेपर 2 मिलेंगे। पहले पेपर में 4 सब्जेक्ट रहेंगे और उसके बाद एक पेपर में 1 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे, जो कि सीडीपी, हिंदी, मैथ, ईवीएस 4 हो गए। उसके बाद एक पेपर जो बचा है इसमें संस्कृत अकेले रहेगा साथियों। और कहाँ कन्फ्यूज होता है साथियों, यहीं ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, जो कि यहाँ 2 पेपर होता है। संस्कृत का 2 पेपर रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप जूनियर का पेपर देने जा रहे हैं तो फर्स्ट पेपर को अटेंड करिएगा, ठीक है। अब यहीं देखेंगे साथियों प्राइमरी का, इनके पास भी 4 सब्जेक्ट हैं, इनके पास भी 4 विषय हैं। तो जो कि 5 है लेकिन 4 हैं साथियों, क्योंकि एसएसटी यहाँ 60 प्रश्न का होता है साथियों, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पेपर 2 मिलेगा साथियों। एक में 3 विषय रहेगा और एक में 1 विषय रहेगा। जैसे आप लैंग्वेज लिए हैं, इंग्लिश, संस्कृत, आप उर्दू, जैसे भी आप चूज किए हैं। तो देखिए आपको यहाँ हिंदी, सीडीपी और उसके बाद आपको यहाँ एक विषय, आप और बताइए चलिए कमेंट करके, एसएसटी, सीडीपी और हिंदी। और उसके बाद एक पेपर है जो साथियों संस्कृत। यहाँ भी इनको क्या मिलता है, 2 ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको यहाँ क्या करना है, सेकंड अटेंड करना है, सेकंड पेपर अटेंड करना है। जो कि पेपर एक ही होता है लेकिन 2 पेपर मिलते हैं। ए बिंदु पे कोई चर्चा नहीं किया होगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 ए बिंदु है, जिसके कारण 30 से 31% पिछली बार रिजल्ट नहीं हुआ था साथियों। अब चलते हैं, हम बताएंगे आप सभी को ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, जिसमें यहाँ भी काफ़ी गलती होती है साथियों सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप बड़े विश्वसनीय के साथ बने रहिएगा और वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु तक, ठीक है। तो सीटेट स्पेशल एक क्लास है साथियों, तो इसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। तो पहले भरा हुआ देखें या खाली देखें, आप लोग कमेंट करिए। देखिए दोनों हमारे पास ऑप्शन है, आप चूज करिएगा पहले कौन सा अटेंड करना। पहले आपको खाली अटेंड करके देखना है साथियों या भरा हुआ देखना है, आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, जैसे कहिए वैसे हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा चैनल को। देखते हैं, ठीक है। आप सभी को इतना तो पता ही है साथियों, सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, संभावित टीचर बनने जा रहे हैं, तो इतनी बात आप सभी को पता है कि अपना रोल नंबर है साथियों, बहुत मेंटेन करके भरना होता है साथियों। फिर उसी के नीचे जो गोला दिया रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ 3 है तो इसके नीचे 3 भरना है, इसके नीचे अगर 0 है तो 0 भरना है, और 9 दिया है तो यहाँ 9 भरना है। तो ऐसे बड़े हिसाब से भरना होगा साथियों। फिर मुख्य बिंदु पे आते हैं साथियों, जो कि उत्तर पुस्तिका में जो आपका नंबर रहेगा उसे यहाँ भरेंगे। और मेल है तो मेल भरिए, आपका जो पेपर कोड रहेगा साथियों उसे यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद दूसरे जो बुकलेट कोड रहेगा साथियों उसे यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप जो कोड पाएंगे विद्यालय के माध्यम से यहाँ भर दीजिएगा। इतनी बात आप सभी को पता हो गई। अच्छा चलिए भरा हुआ देख लेते हैं, आ जाइए भरा हुआ देख लेते हैं। देखिए भरा हुआ है कि नहीं, जैसे आपका 87000757 है, देख रहे हैं कितने मेंटेन से भरा गया है, ये देख रहे हैं ना आप कितने मेंटेन से भरा गया है। तो ऐसे फिर आप गोले भरेंगे, ठीक है। जैसे है ये, आप कौन सा लिया जाए, ब्लैक ले लिया जाए, चलिए। फिर आप ऐसे गोले भरेंगे, जैसे गोला दिया गया साथियों, फिर ऐसे आप ओ सिट, अच्छा रेट में क्लियर ज़्यादा देगा। अब मैं थोड़ा सा इसे कम करता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये देखिए जैसे
यहाँ रोल नंबर भरा गया है, ठीक है। उसके नीचे फिर देखेंगे बिंदु जैसे भरी गई है, ऐसे आप फिर उसके नीचे बिंदु देखकर भरेंगे, ठीक है। जैसे बिंदु दिया गया ऐसे आप बिंदु पे अपना रोल नंबर, जैसे 8 है साथियों, तो 8 के नीचे देखिए 8 कहाँ है, उसके बाद 8 भरेंगे। जैसे 7 आप देख रहे हैं 7 को, वहाँ उसके नीचे आप 7 भरेंगे। फिर 0 देखिए उससे जस्ट नीचे है, वैसे नीचे आप भरते चले जाइएगा। फिर 7 देखिए कहाँ है, 7 यहाँ पर है, ठीक है। 7 यहाँ फिर है। 5 देखिए जस्ट उसी के नीचे है, फिर 7 देखिए जस्ट उसी के नीचे है। तो ऐसे आपको भरना है। फिर मुख्य बिंदु पे आ जाते हैं साथियों। प्रश्न पुस्तिका जो होती है साथियों, उसे भी आप ऐसे भरेंगे जैसे कि आपको वहाँ रोल नंबर दिया रहेगा, उसको फिर ऐसे भरेंगे। फिर उसी के नीचे आपको बिंदु भी दिया रहेगा, तो उस बिंदु को आप देख कर भरेंगे साथियों, ठीक है। उस बिंदु को देखिए, जैसे 3 है, 3 है तो उसके नीचे आ जाइए। फिर 0 है, 5 है तो 5 उसके नीचे आ जाइए। फिर उसके बाद 0 है तो 0 यहाँ देख लीजिएगा। फिर 4 है, 4 जिसे कहेंगे उसके नीचे है। फिर 6 देखेंगे, 6 जहाँ उसके नीचे भरेंगे। फिर 9 जो है उसके नीचे भरेंगे। फिर उसके बाद 7 जो है उसके नीचे भरेंगे, ठीक है। तो ये गोला देखिए आप लोग, गोला देखिएगा, गोला पूरा भरा गया है। गोला देखिएगा आप लोग, गोले में बिल्कुल कंजूसाई नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल कंजूसाई नहीं करना है, गोला पूरा अच्छे से भरना है आप सभी को। इस कारण जो है साथियों 100% हम विश्वास नहीं दिलाते हैं साथियों, जो कि पिछली बार देखा गया है साथियों, तो 30 से 31% रिजल्ट नहीं हुआ है साथियों। वही किसमें, जो अभी हम आपको बुक मतलब क्वेश्चन पेपर के बारे में बताए कि फर्स्ट अटेम्प्ट करना है कि सेकंड अटेम्प्ट करना है, उसी में कन्फ्यूज हो गए। जिसका अगर प्राइमरी पेपर दे रहा है वो फर्स्ट की जगह सेकंड अटेम्प्ट कर लिया, और जो जूनियर का दिया है साथियों उसको जो कि सेकंड पेपर अटेम्प्ट करना है वो फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है। तो इसी में कन्फ्यूज हो गए थे, जो कि पहला ही है, वहाँ दिया रहता है पेपर में फर्स्ट संस्कृत सेकंड संस्कृत। तो क्या किए, फर्स्ट की जगह सेकंड भर दिए और सेकंड की जगह फर्स्ट भर दिए, तो इस कारण रिजल्ट नहीं हुआ था 30 से 31%। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। चलिए अब देखते हैं जो कि पुस्तक कोड है, ये तो आप भर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बुकलेट कोड होता है साथियों, उसे भी आप ऐसे देखिए, गोला कैसे भरा है ऐसे भरेंगे। फिर यहाँ देखेंगे वो भी कोड आप भर लेंगे आसानी से, ठीक है। अरे संभावित आप शिक्षक बनने जा रहे हैं साथियों, भविष्य आप सभी के हाथ में है, तो आप गलत मत करिएगा। अब फिर आप गोला के बड़े मेंटेन से भरिएगा साथियों, 10 मिनट टाइम ले लीजिएगा, लेकिन गोला आप बिल्कुल सही से भरिएगा साथियों। साल भर की मेहनत आपकी चली जाएगी, ठीक है। 6 महीना, साल भर छोड़िए, 6 महीना वेट किए। इसी बीच में वैकेंसी उत्तर प्रदेश में शिक्षक की आने वाली साथियों आयोग के द्वारा गठन हो चुका है। तो फरवरी माह में आप देखेंगे तो यूपी टेट का फॉर्म भरा जाएगा, और उसके बाद टीएसटी पीएचडी एग्जाम, फिर सुपर टेट एग्जाम लगा हुआ है साथियों, समझ लीजिए। तो आप बड़े मेंटेन से भरिएगा। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे पेपर कैसे भरा, यही देखिए क्वेश्चन, यही है बुकलेट संख्या, यही आपको भरना है, यही देखिए दिया है, यही आपको भरना होता है। फिर पेपर जो मिलेगा उत्तर पुस्तिका का वहाँ भरना है बस। और गोला देख सकते हैं आप कैसे भरा हुआ गया है, काफ़ी मेंटेन से भरा गया है, तो ऐसे आप लोग भरिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग, और हाँ अगली इसी वीडियो में बता देते हैं साथियों, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में एक और टिप लाएंगे साथियों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सीटेट एग्जाम के लिए। उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख के जाइएगा एग्जाम तक, ठीक है। तो ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हम ट्रिक आपको बता रहे हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि हम खुद फॉलो किए हैं, जिससे आप लोग भी सीटेट बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा साथियों, जो कि ट्रिक के माध्यम से होगा साथियों, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से होगा। तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख कीजिएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वाटर तो बताएंगे साथियों, लेकिन क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, जैसे पहले प्रश्न में आपको ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, 4 ऑप्शन देता है साथियों ना। 4 ऑप्शन में आप मान लीजिए एक ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, ठीक है साथियों, लेकिन आपको ए और सी डी पे डाउट है साथियों। तो आप इसे कैसे भरेंगे, इसके बारे में हम चर्चा काफ़ी विस्तार से किए हैं, तो ट्रिक वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 100% अगर आप 20 से 30 प्रश्न मानिएगा साथियों, 30 से 35 मानिएगा, इससे कम नहीं सही करके आएंगे, इससे ज़्यादा ही सही करके आएंगे साथियों। कितना, 30 से
35 प्रश्न जो हम ट्रिक बताए हैं साथियों, अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। यहाँ इतने प्रश्न आप लोग अवश्य ही सही करके आएँगे साथियों, जो कि हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएँ साथियों। हाँ, क्वेश्चन भी है साथियों और संख्या भी है, कैसे पेपर आप अटेंड करेंगे। जैसे ए का ए है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी है। कैसे अटेंड करेंगे इसके बारे में चर्चा किए हैं। अगर मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन नहीं पता है, डी और सी, आपको आंसर नहीं पता आ रहा है, तो इसमें कौन-सा टिक करेंगे 100% सही हो जाएगा। और मान लीजिए इसी तरह अगर आपको ए और बी और सी तीनों नहीं दोनों मतलब तीनों सही लग रहे हैं और ए गलत लग रहा है, साथ में डी गलत लग रहा है, तब इसमें कौन-सा आप मारेंगे कि जो 100% सही होगा। इसकी वीडियो बनाई है साथियों, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार अवश्य, जो कि बहुत जल्द आप सभी के बीच में वीडियो पहुँचने वाली है। तो आप लोग इस होमवर्क शीट के बारे में जान लिए, कैसे भरना साथियों, तो इसी तरह आप लोग अवश्य भरिएगा। चलें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। अगले नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तो ट्रिक वाली वीडियो आप लोग अवश्य देख के जाइएगा।